औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस पाक दी रावी ने आप फरमाते ने एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा इकराम नू फिक्र आखरत दे उत्ते अपने सहाबा इकराम नू वाज फरमा रहे ने और मेरे आका करीम दा समझान दा तरीकाकार ये सी। हजूर फरमाया कि एक शख्स दे 3 भाई सी और उसका आखिरी वक्त करीब आया। उन्हें अपने पहले भाई नू बुलाया, उन्होंने बुला के पूछन लगा कि तू मेरा भाई है, मेरा आखिरी वक्त करीब है, दस तू मेरे नाल किस तरह पेश आएगा। उसका भाई कहने लगा कि मैं तो बस तेरे नाल उस वक्त तिकरा कि जदों तिकरा तेरे जिस्म के अंदर जान है, जदों तेरे जिस्म दे विचों जान निकल जाएगी, बस मैं अपने रस्ते और तू अपने रस्ते, मैं किसी और रस्ते दा मुसाफिर हाँ और फिर तू किसी और रस्ते दा मुसाफिर हो जाएगा। तो मेरे आका ने पूछा क्या मेरे सहाबा दसो इस भाई दे बारे तुहाडा की ख्याल है। तो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बड़ा बेवफा है, बड़ा बदबख्त है कि अपने भाई दे वास्ते कोई दूसरा इंतजाम नहीं कर रहा, बस जदों जान निकल गई ये इंदे नालों संग दिली कर लेगा। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर उन्हें अपने दूसरे भाई नू बुलाया, अपने दूसरे भाई नू बुला के पूछन लगा कि मेरा आखिरी वक्त करीब है, दस तू मेरे नाल किस तरह मामला पेश आएगा। वो कहने लगा कि ऐ भाई मैं तेरी तमाजदारी भी करांगा और मैं तेरी खिदमत भी करांगा और जदों तेरी रूह परवाज कर जाएगी मैं तेरे वास्ते कफन दफन का भी इंतजाम करांगा। मैं तेरे नाल कब्रस्तान तक जावांगा, कब्र के अंदर उतार के फिर उससे दुआए मगफरत भी करांगा। दुआए मगफरत करन तो बाद फिर जदों सारे लोग लौट के वापस आ जाएंगे मैं उन्हां लोगों के नाल वापस आ जावांगा। तो हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम नू पूछा इस दे बारे तुहाडा की ख्याल है। वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह ये पहले नालों तो बेहतर है ना, ये अपने भाई दे कफन दफन दा ये दफनान तिकरा जा रहा है। और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर वो शख्स अपने तीसरे भाई नू बुलाएगा, उन्होंने बुला के कहेगा कि मेरा आखिरी वक्त करीब है और तू दस मेरे नाल मेरे फौत होने तो बाद किस तरह पेश आएगा। उसका तीसरा भाई कहने लगा कि ऐ मेरे भाई तू मेरा माँ जाया भाई है, मैं तेरे नाल बड़े अच्छे तरीके दे नाल पेश आवांगा, मैं तेरे खिदमत करांगा, तू फौत हो जाएगा मैं तेरा कफन दफन का इंतजाम करांगा, कफन दफन का इंतजाम करके फिर तेरे जनाजे दे नाल जावांगा, तेरा जनाजा पढ़ के फिर लोग दफन करनगे, मैं तेरी कब्र दे अंदर चला जावांगा, तेरे नाल जावांगा, तेरे कब्र दे अंदर जो तेरी हाजत होएगी मैं वो पूरी करांगा। फिर जदों तू अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जाएगा फिर मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तेरी सिफारिश करांगा। फिर जदों तेरे नामा अमाल तुल रहे होंगे मैं कोशिश करांगा कि मैं तेरा नेकियां वाला पलड़ा भारी करा, मैं तेरी उत्थे मदद करांगा। फिर जदों तेनू प्यास लग रही होएगी मैं तेरे वास्ते पानी का बंदोबस्त करांगा, मैं तेरे वास्ते हौजे कौसर का बंदोबस्त करांगा। फिर जदों तू पुल सरात के मकाम तो गुजरन लगेगा मैं पुल सरात के मकाम के उत्तों भी तेरी मैं मदद करांगा, मैं कोशिश करांगा कि तू जल्दी दे नाल पुल सरात का मकाम क्रॉस कर जाए। फिर मेरे भाई जदों तू जन्नत के अंदर जान लगेगा मैं तेनू जन्नत के अंदर पहुँचा के फिर मैं वापस मुड़ांगा। तो सहाबा इकराम ने पूछा दसो तुहाडा तीसरे भाई के बारे की ख्याल है। तो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये तीसरा भाई उन्हां दोनों दे नालों अच्छा है कि जिहड़ा इनू जन्नत तिकरा पहुँचा रहे। तो फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा वो जिहड़ा पहला भाई सी जिन्हें कहा सी कि मैं सिर्फ तेरी जान निकलन तिकरा तेरा साथी हाँ, जदों तेरी जान निकल गई मेरा रास्ता और तेरा और। ऐ मेरे सहाबा वो दुनिया का माल है जिहड़ा असीं दुनिया का माल इकट्ठा कर रहे हैं, जदों दुनिया का माल इंसान फौत हो जाता है वो दुनिया का माल दुनिया के उत्ते ही रह जाता है। और फिर फरमाया कि वो तीसरा भाई जिहड़ा कहंदा है कि मैं कब्र तिकरा तेरे नाल जावांगा, कब्र दे अंदर नहीं मैं जावांगा, जदों दूसरे लोग वापस आ जाएंगे फिर मैं वापस आ जावांगा। मेरे आका ने फरमाया कि वो तेरे रिश्तेदार ने, तेरे अजीज़ो अकारब ने, वो तेरे बहन भाई ने कि जिहड़ा तेरा कफन दफन का इंतजाम करके तेनू कब्र दे अंदर उतार के फिर वापस आ जाते हैं।
और तीसरे नंबर ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और तीसरे नंबर ते जेड़ा जन्नत तिकरा तेरा साथ दे रहा है, जेड़ा हौज़े कौसर तेन पिला रहा है, जेड़ा पुल सरात दे मकाम ते तेरी मदद कर रहा है, ऐ मेरे सहाबा वो तेरा नेक अमाल है, वो तेरा तकवा है, वो तेरी परहेजगारी है, वो तेरा हज है, वो तेरी ज़कात है, वो तेरा सदका खैरात है, वो तेरी नेकी है जिहड़ी तू कर रहा है, वो तेरे नाल कबर दे अंदर भी जाएगी, वो तेनू हौज़े कौसर भी पिलाएगी, वो तेरा नेकियां वाला पलड़ा भी भारी करेगी, वो तेनू पुल सरात दा मकाम भी बिजली की तरह गुजार देगी, और फिर वो जन्नत दे अंदर जन्नत दे तिकरा तेनू छड़ के आएगी। ऐ मेरे सहाबा फिर क्यों ना असी अपने उस तीसरे भाई दे नाल अपना तल्लक कायम करिए, असी नेकी दे नाल अपना तल्लक कायम करिए, इस दुनियादारी दे सारे मामलात नू तर्क कर दईए। ये दुनिया जिहड़ी है ये आखिरत दी खेती है। इस वास्ते मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये दुनिया जिहड़ी है ये दिल लगान दी जगह नहीं। एक बुजुर्ग फरमांदे ने कि ये अकलमंदा दा कम नहीं, दुनिया ते दिल लगाना, इस बोटी कई खामद कीते जो कीता सो खाना, कि इस दुनिया दे उत्ते कई बादशाह हो के गुजर गए ने, और जदों गए ने इस दुनिया तो उन्हां दे हथ खाली सी, और नाल की गया है उन्हां दे नेक अमाल गए ने, नाल की गया है उन्हां दा तकवा गया है, नाल की गया है उन्हां दी परहेजगारी गई है। इस वास्ते इस दुनिया दा माल इस दुनिया ते रह जाना है, इस दुनिया दे माल दी खातर अपनी आखरत नू तबाह बर्बाद ना करो। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पैगाम है।